अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में हम आपको पुलिस स्टेशन लिए चलेंगे और आज हमारा मौज़ूए सुखन होगा एक रेड़ीबान की दास्तान कर्बनाक। एक सिट्टा फरोश बेचारा बदनसीब जिसने लाहौर पुलिस के चंद एहलकारों को, भूखे एहलकारों को मुफ्त सिट्टा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ थप्पड़ों के साथ उसकी खिदमत की बल्कि जाते जाते उसकी कढ़ाई में जिसके अंदर नमक होता है पानी भी डाल दिया। अंदाजा करें किस कदर सफाक लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में ये सब कुछ करते हैं। क्या सर ठीक हो? शर्म करनी चाहिए, तुम्हारा थाना था इसमें इन्वॉल्व। और सर ये बिल्कुल गलत गल है। सानू शक सी इस बंदे दे उत्ते कि रेड़ी ते खड़ो के ना कुछ मनशियात दा काम करते। रेड़ी नूं लग रही सी अग, ओदी वजह ने पानी पाया। अगर अग लग जाती कोई नुकसान हो जाता, असीं एहसास कीता है। सर पंजाब पुलिस की सैलरीज अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन इनकी मुफ्त बरी की आदत नहीं गई। यार ये देखिए, अभी चंद दिन पहले खानेवाल में एक वाकया हुआ। बस में बैठा कांस्टेबल, वो कहते जी मैंने किराया नहीं देना। भाई क्यों नहीं देना तुमने किराया? तुम प्राइवेट बस पे हो, तुम्हें किराया देना चाहिए। या तो कोई सरकारी बस हो ना और तुम्हारे पास कोई खास परमिट है, कार्ड है, या तुम हॉट परसूट में हो, किसी का ताकुब कर रहे हो। ये क्या बदमाशी है? और सर थोड़ी इतलावा सेहत कर दी है, पुलिस का बंदा नहीं सी, एक्साइज डिपार्टमेंट का सी हो। ये बात मानने वाली है कि एक्साइज के पास, वाइल्ड लाइफ वालों के पास जो सो कॉल्ड पुलिस होती है ना, उसको वर्दी यही देते हैं, एक ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली, ताकि लोग इस दहशत में आ जाए। यार और मेरा की कसूर है जनाब? गरीब आदमी, मैं 6 बच्चे, किराए का मकान है, यकीन करो मैं तो आप बड़ा तंग रह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी हमदर्दियां आपके साथ है, आप फिक्र ना करो, आपकी सारी तलाफी हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये कहते तेरे ते चरस पा देनी, कदी कुछ कहते कदी कुछ। ये जो मर्जी कहें, इनके अफसरान आला खुदा खौफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम्हारी दादरसी भी होगी और ये तीनों चारों मुअत्तल भी होंगे। कोई ऐसी गल नहीं। हुण इहदे ते दूसरा पर्चा मैं देना कि किराए का मकान और 6 बच्चे। यार वैसे मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम्हें सूझी क्या 6 बच्चे क्यों पैदा किए? मेरे अब्बे दे 12 सी, मैं ते कख भी नहीं। हाँ जी, ओदे 12, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ बेर ਵੇਚਦਾ ਸੀ। दादे दे ते 24 सन वेला सी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस एहलकार ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद बस स्टॉप पे खड़े होते हैं जी, हाथ वाथ देते हैं जी जी। वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो ना तो जरूर उन्हें बिठाना चाहिए, बिल्कुल, और इस पे प्राइड फील करनी चाहिए कि आप अपने रखवालों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई धौंस से कहना ओए बिठाओ, आम शहरी को तो ओए नहीं कहते, वो इतनी मेहरबानी कर देते हैं। लेकिन कोई रिक्शा वाला जा रहा हो, कोई चिंगची, कोई टैक्सी कैब वाला भी जा रहा हो तो उस पर रोब झाड़ते हैं, ये गलत है। अदरवाइज अगर आप देखें कि सेफ है, ये पुलिस एहलकार ही है, वो शक्ल से लगता है, तो जरूर उसकी खिदमत करें। सर मैं 2 घंटे सड़क ते खलोता रहा, मैंने किसी ने नहीं बिठाया। इशारा किया था, इशारा करता सी, लोग गाला कढ़दे एक गंदे इशारे कर रहे। वो तो अल्लाह भला करे मोटरसाइकिल वाले दा, उन्हें भी उठा लिया पिछे। ओदी मोटरसाइकिल खराब सी, वो पूरा राह नीफ कोलों धक्का लाउंदा रहा। फिर तो मैंने लगा जिवें इन्हूं लिफ्ट मैं दी है। ऐसे तो सामने एक रक्षे वाले को लिफ्ट ली, बड़ी मुश्किल ना पीछे बैठे, फिर निकलिया ना जावे, असी फिर रक्षा ही खरीद लिया। वो दिन ते रक्षे जी बह के ड्यूटी देंदे रहे सर। वो क्यों निकले नहीं सी जा रहा? चोगो है जी गल्लां लानी होंदी ना, वो क्यों, क्या वजह, किस लिए? एसपी साहब राउंड तो साढ़े अंदरों सलूट कर रहे, सारे छलियां का तोड़ा भी घर लै गया, 750 रुपया ही मेरी बोरी थले वो भी लै गया। यार हमेशा यही हरकत करता है। पिछली दफा इसने 32,500 रुपया किसी का चुराया था। मैं लानत भेजता उस बंदे जी ने 750 लिया हुआ है ही नहीं सी, वो 750। और कितना था? 600 तक टेढ़ी पैसा बात नहीं सी, 150 तो झूठ बोल रही है ना। नहीं, तुम्हें कैसे पता है कि वो 600 था? मैं गिणिया गिण के दी बोरी थले रख देता। ना की है हनीफ जी, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ ਗਿਆ मुनीर, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ये सारा कोई क्यों लिख रहे हो? लिखना पैंदा ਚੱਲ पुत्र। ਕਿਹਨਾਂ कोई अफसर है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਮ आदमी। बैठो जी। ये तो बागी हैगा। अच्छा, बागी को हमेशा यही पहचानता है। ये आलमी बागली। ओए बेशरम आदमी, उन गरीब लोगों को अंदर क्यों किया हुआ है? पहले तेरे 10 बेशरम किया कि नहीं? तुम सब बेशरम हो। मैं अभी डीआईजी ऑपरेशंस को फोन करने लगा। बागी साहब, साडे बड़े भरा हो, इसको ना छेड़ो, बड़ी मेहरबानी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सहाफत में हमने कसम खाई है कि हक का साथ देना। बागी साहब ताड़ी मेहरबानी, देखो इंसान को गलती हो जाती है, ताड़ी मेहरबानी मतल ना कराना।
सर वो तो टैडी को दबा रहा है। अल्लाह का शुक्र करो फरी नू नहीं दबा रहा। तुम्हें सारी नहीं हुक्म करो की कर। सबसे पहले तो उसे बाहर निकालो। बाहर ले चौधरी साहब नू। आओ जी बैठो भाजी। आओ जनाब आ जाओ बाहर। ਇਹਦੀ आकड़ देख रहे हो? बात सुनो। वाह। शेख सादी की हकायत आफ्ताब आपको याद होगी कि बादशाह अगर एक सेब किसी बाग से चुरा ले तो उसके लश्करी पूरा बाग उजाड़ देते हैं। तुम कैसे मुहाफिज हो कि खुद चोरियां करते हो? बाकी आहिस्ता ते गल कर, कोई थाना नहरों पार नहीं, मेरी आंखों तले अंधेरा आ गया है। भैया दा इलाज करा, खमीरा गौस बन खा। बल्कि बागी साहब हरी ना खाओ, मेरे दादे नु कब्ज सी ठीक हो गया सी। भाई साहब आए कितों? मैं एक मुशायरे पे गया हुआ था, मुझे वहां पता चला कि ये रोज हमारे घर छली देता है, बच्चे खाते हैं, मेहनत करता है, तुम उसको उठा के यहाँ ले आए हो। बागी साहब पहली बार थाने आने। बागी साहब की पियोगे की सुनाओगे? बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से सब कुछ आ गया। पहले इसके नुकसान की तलाफी करें। नुकसान कितना हुआ जी? मेरा जी अपना 10,000 ਦਾ ਨਮਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਭੋਨਾ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ 750 ਬੋਰੀ ਥਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ 2 ਤੋੜੇ ਮੇਰੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। माजरत करें, माफी मांगे, 20,000 रुपया दे, आपकी गुलू खलासी हो जाएगी। और मैं पर्चे दे चुका है, रोज नामचे दर्ज कर चुका, मैं किस तरह छड़ दे इनू? फिर एक और पर्चा काटो अपने खिलाफ। अच्छा 20,000 च गल मुक जाएगी? हाँ जी, 20,000 रुपया दे, मैं सिफारिश कर दूंगा। ਉਹ 20000 ਕਾਦਾ ਸਰ 20000 ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 4-4 रुपये पैने पाओ दे उते जान छुड़ाइए ते कोल। हाँ जी, आप 4-4 हजार रुपया डाले। आप कितने? 5 है? 5वां कौन है भाई? मैं तो फरी इत्थे आए नहीं सर बूटा सी विच जी SHO साहब सन नीब सी ते वो अपना जैदी। इस बंदे को तो मेडिकल ग्राउंड्स पे निकाल देना चाहिए। किसको? हीरे को। प्लीज घर मैं दसा बागी तेरी बड़ी इज्जत की है। मेरा 4,000 आ गया। 4 नहीं, ये पर पीस 5 बनता है, तुम 4 हो ना? हाँ जी। अच्छा बागी साहब जी जनाब मुशहरे ते गए सन? जनाब ते मुशहरे दे विच कोई खाण पीण नू भी कुछ हुंदा है? जी जी, बस यूं ही खाना खुला है, मैं इधर आया हूँ। खान पीन तो याद आया, जनाब दा की नाश्ता सी अज? हरीसा। इधर तुहाडे वाला इलाका को अरबां च है। सीजन शुरू हुआ है हरीसे का। इस सीजन का सन क्यों नहीं पता लगता? तुम्हें सरके से, डकैती से, चोरी से फुर्सत मिले तो पता चले ना। सर हरीसा किस चीज नाल खादा? आज तो मैंने चम्मच के साथ ही खाया। आज मैंने टेस्ट करना था कि ये हरीसा मयारी है कि नहीं। टेस्ट माशाल्लाह कितना खा जाते। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं एजाज गिलानी साहब, वो मेहरबानी करते हैं, वो ले आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बेस्ट कारीगर है मेरा फेवरेट वही है, और वो सिर्फ घरों में बनाता है, 5-6 लोगों को देता है। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब सन नहीं देंगे? एजाज गिलानी है उनका नाम। गिलानी साहब आजकल हरीसा बेचने लग पे। एजाज गिलानी मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो आते हुए उससे लेके खरीद के लेकर आए हैं, तो मतलब है फ्री नहीं लाया उससे। मैं तो सारा इस बड़ा लाइट या नाश्ता कीता ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ। वो कहता चलिए जो आप पढ़ के आए ना, अपना प्लीज जरा हमें भी। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੈ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। SHO साहब ने दरखास्त की है। मुझे मसला याद आ रहा है जी कि मैं जुल्म पे और जब्र पे आमादा नहीं था। बहुत अच्छे। मैं जुल्म पे और जब्र पे आमादा नहीं था। खुश हूं मैं किसी मुल्क का शहजादा नहीं था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। कौन सा शहजादे वाला? ਉਹੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। यतीम शहजादा तो हेमलेट था। वो हेमलेट था। हैमलेट ये ज़हूर नजर का शेर है, बड़ा खूबसूरत इरशाद। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में है। क्या बात है बागी। अगला लफ्ज ही यतीम। यतीम न सुना। अदब की बात करते हो साहिब, रात को मच्छर भी पांव चूमने आता है। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 18,000 ਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। 2-4 शेर सुनाओ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ। ये आखिर में 2,000 लेकर बेचारा चला जाए। अच्छा बागी साहब उसे फनशहर से पकया की सी? वहाँ शीश कबाब थे, कढ़ाई गोश्त था और रोगनी नान थे। सर शीश नाग तो सुने हैं, शीश कबाब की नहीं? शीश कबाब टर्किश डिश है। शीश तावोक जी वही। और शीश कबाब ये बड़ा शानदार होता है, प्लेटर के ऊपर आता है। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 16,000 ਦਿਓ। ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? पानी पेश कर। ਪਾਣੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ। सर शायर ने गरीब क्यों होंगे? 14,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ SHO, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। पिछले दिन जड़ा अपना सदर ममलिकत ने
जी इशारा कराया सी उधर गए हो? नहीं मैं वहां नहीं जा सका जनाब मैं नौकर ਤੁਹਾਡਾ कोई मैंने 12 ही ला दियो। कहां तक आ गए? 12,000 जी। बागी साहब मैं भी शायरी करना चाहती, मैं कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। आपको कोई शेर आता है? हाँ जी। सुनाए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी अम्मी लाखों में एक। ਤੁਸੀਂ 6000 ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। पर एक और सुना है हथों देके जाएगा। ईद आई, ईद ने दीवाना बना दिया, दर्जी को पैंट दी पजामा बना दिया। तेरे 6000 हो गए। सर मैं शायर बनना चाह रहे हैं। अर्ज किया है जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। जिंदगी क्या है? पता नहीं सर। दस ना की है। अब मैं आपको अपनी गजल जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 2000 ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ तुम्हारे पूरे पैसे 20,000 लेके दूंगा इनसे। 20000 घट्टा तू 80000 ਦੀ शायरी सुनाती है। अच्छा मैं एक गजल छोटी सी सुना दूं इन्हें। हाले दिल को उससे छुपाना बेहतर था, हाले दिल को उससे छुपाना बेहतर था, उसकी गली हर रोज न जाना बेहतर था। अच्छा मतलब बहुत अच्छा। हाले दिल को उससे छुपाना बेहतर था, उसकी गली हर रोज न जाना बेहतर था। लंबे लंबे लेक्चर हमको ले डूबे, लंबे लंबे लेक्चर हमको ले डूबे, छोटे जुमलों में समझाना बेहतर था। वाह वाह वाह। ले जनाब आज बागी साहब मुशायरा लूट के आए। ਉਹ 750 रुपया दे दियो ਜਿਹੜਾ बोरी थलो कढ़िया मैं तड़ी जान से। पानी समंदरों में रहता है। ओ चुप रहो। क्योंकि हो आओ तो छे सुन ले। पानी समंदरों में रहता है, अजीब कश्मकश में हूँ। ये क्या? अभी आ रहा है 4 लाइन का शेर है, 4 लाइन का। 4 लाइन का शेर। कथा है कथा। पानी समंदरों में रहता है, अजीब कश्मकश में हूँ। पूरे लाहौर में गर्दो गुबार और मिट्टी। ये पता है कहना क्या चाह रहा था? अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। अरे वाह। ये बिस्मिल साबरी के शेर की पैराफ्रेजिंग कर रहा है। शेर यही था, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। और तुम्हें क्या हुआ है? लो जी आ गया जी। भाई मैंने कोड़े मारो, मैंने फांसी ला दियो, मैं कोई पैसा नहीं लेना। मैंने घसीटो इत्थे, छल्लियां भी खा जाओ, जो मर्जी करो। हुआ क्या है? वो सारे इन्ने शेर तो मैं सारी जिंदगी च नहीं सुने जिन्हें हुण सुनाते हैं। वो तानू किन्ने क्या मीर तकी मीर मेरा बहनोई है। यार वो बहुत बड़ा बागी साहब कह रहे हैं यार बहुत बड़ा आदमी था, रिकंसिडर करो इस बार। तुम्हें जरा यार ओ वापस आओ और अपने पैसे लो, इनसे वसूली करो। चले यार इनको इनके पैसे वापस करें। दे 750 दो। 20,000 जो है वो दो इसका। इन्होंने आप 750 किया है। वो तो कॉमेडी कर रहा था बेचारा, बदनसीब दिमाग उसका हिल गया था शायरी सुन सुन। ना 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 मुसलमान की जबान एक। तुमने 20,000 देना कि नहीं? नहीं देना मैं। तुम्हारा आखिरी फैसला है। मेरा आखिरी। बागी साहब लगाए नंबर। जिन मर्जी नंबर ला दो। अभी तुम्हें बताते। अभी बता। नहीं नहीं ऑपरेशन। मैं जनाब नौकर था। अभी अशफाक साहब का नंबर मिलाओ। एक मिनट गल तो सुनो ना, गल तो सुनी दी दूसरी नु। ये क्या किया? अबे नवा लग देने एक मोबाइल है तोड़ गल। एक केड़ा मोबाइल है? अंदर टेल लगे माड़ा मोबाइल नहीं तोड़े बनदा है। ये हलाल का मोबाइल है कंबक। नहीं मोबाइल तोड़ बनदा ही नहीं है। वो नंबर मिला हुआ है, नंबर मिल गया। तुम एक बार और सुने ना, बागी ने सन फांसी करवा देनी है। नहीं ये बंदा ये काबिल माफी नहीं। हेलो साले सर लो आप ही में। जी सर मैं अपना बागी साहब कहो ना बागी का साला बोल रहे हैं। Kadi Nusrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी नायब। खबर है कि उजरत मांगने पर मजदूर को शेर के आगे डालने वाले बासर लोग ताहाल गिरफ्तार न हो सके। शेर दे गई बात है जी, और उसने बाजू चबा डाला उस बदनसीब का। ये फिरोज वाला का वाकया है। ये एक दरबार के मुतवल्ली हैं जिन्होंने ये हरकत की है। इलेक्ट्रिशियन था एक बेचारा, वो कहता है मैंने काम किया जाकर, काफी सारा काम इलेक्ट्रिशियन का। हाँ जी। तो जब उजरत मांगी है तो कहने लगे भाग जाओ, तुमने तो काम ठीक नहीं किया। उसने कहा जी बताएं मैंने क्या गलत किया, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैं कहा नहीं तुमने बहुत देर हमें लटकाए रखा है, इसलिए भाग जाओ। जी भाग मैं कैसे जाऊं, मेरी उजरत। तो इनका एक पालतू शेर है जो गालबन इसी काम के लिए रखा हुआ है, उस पर छोड़ दिया। मेरा ख्याल है ये डराने के लिए होगा कि जरा डरा धमका के उसको, उसने सचमुच उसका बाजू, अब शेर ने हल्का सा भी पकड़ा होगा तो चबा डाला पकड़। नहीं तो सर पर्चा नहीं आया देते। अब बात यह कि वो सुलह सफाई के लिए जोर दे रहे हैं और पुलिस एज यूजुअल ऑलमोस्ट बिक चुकी है। इस
इंतजार में है कि ये माफी दे दे, सुलह कर ले, को 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया लेके जान छोड़ दे, 20 हज़ार इनको बच जाएगा। फिर ये क्या भूखा शेर था? भूखा होता तो इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाता उसे। फिर वैसे इसकी डेली खुराक क्या होती है? शेर 5 किलो गोश्त खाता है, लेकिन कंजूस लोग उसे 2 किलो देते हैं। शेर का उसूल है, अगर आपके मुझे पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो उसके मुंह में हाथ दे देते हैं। ये तो शेर है ना, अगर छोटा मोटा कुत्ता भी आ जाए तो इतना दलेर कोई नहीं होता कि उसके मुंह में हाथ दे दे। लेकिन ये बात जो करें टेक्निकली सही है। शेर के हैंडलर्स होते हैं ना सर्कस में, जू में, तो जब शेर भिपर जाए, बाज ना आ रहा हो, तो फिर मुंह में हाथ डाल देते हैं। जब उसके तालू के साथ हाथ लगता है ना तो काट सकता ही नहीं वो, बल्कि हैरान हो जाता है, यार मेरे साथ मखौल कर रहा अटम की थी मेरे ना। शेर के साथ जो हाथ करता है ना मसाई कबीला, वाह वाह वाह। आपको कोई एनालॉजी नजर आती है कि हमारे साबिक हुक्मरानों के साथ जो कुछ नैब कर रही है ना मसाई ट्राइब, एग्जैक्टली यही कुछ शेर से करती। उन्होंने तो शेर के मुंह च बांह देती। सर बाहर के मुल्क कुत्ता वड़ लवे इन्ने डॉलर मिलते, यकीन करो। सलीम ने कुत्ते ने बाहर वढ़िया, ओनू डॉलर मिले। काजी साहब आपके साथ कभी ये कुत्ते वाला या शेर वाला वाकया हुआ? हाँ, कुत्ते वाला हुआ है। वो तो हर रोज सुनाते हैं उन्हें, कुत्ते ने 2-3 दफा काटा हुआ। इन्होंने कुत्ते के मुंह चाहते देता, उन्हें वढ़ लिया। नहीं, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं, ऐसा ही हुआ है, आपने कहा है एकदम। मैंने उससे बड़ी मोहब्बत, अपनी जो दिल कल्बी मोहब्बत जो उसमें ट्रांसफर की, और मैंने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, और मुझे ये यकीन है आप अपनी मोहब्बत जानवर में ट्रांसफर करें। जानवरों को वहूश है, वहूश का हिसाब नहीं होता, लेकिन उन पर यह वही होती है कि इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये अपनी मोहब्बत जानवर ट्रांसफर कर रहे सन, उतो पुलिस आ गई, इन्हें तो हैरेसमेंट का पर्चा हो गया। कुत्ते ने रो रो के क्या ये जैसे शेर खोलने वाला वाकया, अभी कुछ दिन पहले एक जिम्मेदार ने अपने बुल टेरियर छोड़ दिए किसी के ऊपर, और उसने उसके चेहरे पे भी काटा। शायद गुजरात का वाकया है। क्या खूबसूरत मौलाना रूम के उस्ताद ने कहा था कि दा शेख बा चराग हमी गश्त गिरदे शहर कस दे वो दू मलूलमो इंसान मारजूस, के मैंने देखा कि हमारे शेख जो हैं कि वो शहर में दिन के वक्त चराग लेके फिर रहे हैं। तो किसी ने पूछा भाई क्या हो गया, कि मुझे ये जानवर नजर आ रहे हैं, मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ। गालिब ने इसी को आगे बढ़ा दिया बात को कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। बाकी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ बुरी बात है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ किस्त लेट ਹੁੰਦੀ। ये बागी स्पेशलिस्ट है, 24 घंटे बागी को ज़हन में रख के ना बातें सोचता रहता है। ये ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪੱਖਾ किथे क्या कहते ਲੈ के किस्तान। हर बात को ये देखें पैसों के तराजू में तोलते हैं, इसलिए कि गरीब आदमी है बेचारा, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। सर क्यों गरीब, असी क्यों गरीब? नहीं वो गरीब है, वो जो पीछे बैठा हुआ है। ਜਦੋਂ मैं जो जलील होने तू विच क्यों बोल? आड़ू आपके सामने कभी शेर आया हो, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ मुंह च हाथ दे दिया। बहुत कूड़ा आदमी, बाप की कसम है, इंतहाई कूड़ा आदमी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहेगा। ये गलत बात नहीं है, तो उसने मेरे मुंह में हाथ दे दिए। चाहे थल्ले रख के गल करनी चाहते हैं, नहीं दिया। यार उस शेर वाले का तज़किरा करो, हुक्काम बाला को बताओ कि ये सुलह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 2 जराइम है इनके, एक तो ये कि इन्होंने एक इंसान की इस तरह तजलील की जिस तरह रोमन हुक्मरान किया करते थे। दूसरा वाइल्ड लाइफ की तजलील ये है कि शेर को इस काम के लिए रखा हुआ है। और तीसरा कि वो मुतवल्ली है, वो दरगाह की नुमाइंदगी करता है जहां से लोगों को सिवाय मोहब्बत के, फैज के और अमन और आश्ती के मिला ही कुछ नहीं। तुम वहां पे क्या कर रहे हो? नहीं तो सारे शेर ते पर्चा क्यों नहीं दे रहा है? तोता ने माई ने छेड़ा है, तोते तो देता सी। तोता शरारत करता था, ये करता था। अब ये देखो ना, शेर इस तरह की हरकत नहीं करता। तोता की करता सी, मैंने कर दिया। खुदा दी कसम मैं आज तक एक शीशी सुनी ही नहीं। सर एक दफा शेर मेरे सामने भी आया था, मिर्जा साहब ने शेर के मुंह बांध दी थी, उन्हें हैजा हो गया। शेर वाली सारी पार्टी से पर्चा देता, शेर तो क्यों नहीं दे रहे? इंडिया में तो कानून साजी है ना, यहाँ पे नहीं है। वैसे यहाँ पे ये लेजिस्लेशन तो होनी चाहिए।
इंसानों को तो ये कुछ कहते नहीं है, कम से कम जानवरों को ही पकड़ना शुरू करें। कनाडा में एक कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो क्यों सर? उसने घर को आग लगा दी थी। वो ना माचिस के साथ खेल रहा था। कुत्ता जी सर इंडिया ने गधे को गिरफ्तार किया। और सारा शेर थे तो पर्चा दे तो खोते पति जाने निकले। अड़ो आपके सामने कभी कोई बंदर आया? नहीं सर, आज मैंने रास्ते में देखा है ट्रक के आगे ना बंदर बांधा हुआ था, वो इंज बैठा बेचारा। उसे ठंड लग रही होगी। ये ट्रक ड्राइवर्स आम तौर पे बंदर बंदरिया रखते हैं अपने साथ। जो गन्ने लेके जाते हैं सर ज्यादातर वो करते हैं। पता है क्यों रखी होती? दाफे बलैयात के तौर पे कि ये जो चोरी डकैती होती ना, गन्ना खिंचाई एक कल्चर है हमारा। जी जी। तो ये लंबी रस्सी वाला बंदर एक ऊपर बैठा होता है, ये जब खींचने लगता है उसे देख के फिर समझ जाता है कि मारेगा। कुछ सियाने बांदर 5-5 रुपए का वेच भी देते हैं। तुसी कभी गन्ना खिंचिया? जी स्कूल डेज में ना चूनियां। अच्छा ये लोकल खिंचना है, अबू धाबी नहीं खिंचना। हम लाहौर से चूनियां मैच खेलने गए क्रिकेट, 8वीं 9वीं जमात। वो एक जगह गन्ने हमने ऐसे ही 2-2 3-3 गन्ने निकाल लिए। मैच ही खेल के वापस आए, उससे पूरे पेंडू वहां पे इकट्ठे जनाब लाठियां लेके उनके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और गन्ने की चोट बहुत बुरी है यार। ये नाकस गन्ना जो होता है ना बहुत जोर से लगता है। जो अच्छा और कोरा गन्ना होता है वो नहीं लगता। भला क्यों? वो जो ही लगता है टूट जाता है। ये जो चीनी वाला गन्ना होता है ना, चूंकि चूनिया में शुगर मिलें बहुत है तो वो सख्त होता है, वो टूटता नहीं है, बहुत ढीठ होता है और बहुत लगता है। लेकिन अब सुन रहे हैं कि सिंध में सारी चले गई शुगर मिल। सिंध से याद आया, खुर्शीद शाह साहब जी सर पिछले दिनों पेशी पे आए हुए थे जी। एक इंस्पेक्टर साहब जो वर्दी में मलबूस थे, उनका हाथ पकड़ा और हाथ चूमने लग गए और मेरा ख्याल मुअत्तल हो गए इस पे। हाँ जी सर। लेकिन मुझे पैदा किया उस कौम में तूने जिस कौम के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। ये सदियों का आपके अंदर जो पहले मुगल बादशाहों ने फिर अंग्रेजों ने। आप क्रोनोलॉजी ठीक नहीं कर रहे। सबसे पहले कॉलोनियल्स जो थे उनका जिक्र करें, आर्यंस का जिक्र करें। आर्यंस के बाद फिर आपके यूनानियों के बाद फिर सल्तनत दिल्ली कायम हुई। नहीं, ये जो तारीख आप बता रहे हैं ये अंग्रेजों ने हमें बताई है। जी ऐसा ही है, ये एक्चुअल तारीख नहीं है हिंदुस्तान की। मैंने आपको एक सरसरी तौर पे क्रोनोलॉजी ये बता दी है कॉलोनियलिज्म की। आगे ये बहस तलब है, फिर किसी दिन जरूर बहस कर लेंगे। बागी साहब आपसे ज्यादा पढ़े हुए गल्ला क्यों नहीं इन्हें याद रहती हैं? मेमोरी का ताल्लुक मुताले से नहीं होता। तो गल छोटी सी छड़ देनी। हाँ वही। हालांकि बहुत अच्छे शातिर हैं ये, पता है आपको, बहुत अच्छी शतरंज खेलते हैं। अच्छी खुराक लेनी चाहिए जैसे आप लेते हैं। मेरी बात सुनो, फॉरगेटफुलनेस इज अ साइन ऑफ मेमोरी। ओह यस। भूल जाना भी निशानी है याददाश्त की। तुम्हें क्या पता तुम सिवाय चंद मादनियात के तुम्हारे अंदर है क्या? पहले तांबा, जिंक, क्लोराइड, कोबाल्ट। नहीं क्यों मेरे अंदर मादनियात किस वजह से बता? क्यों जी क्यों? तू है ही बड़ा मादनियात है। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि माली की नौकरी करने वाला अफ्रीकी बादशाह तवज्जो का मरकज बन गया। माली की नौकरी, बादशाह जी कनाडा में ये नौकरी करता है बेचारा, और है घाना का एक ट्राइबल चीफ। ये ट्राइबल चीफ बेचारा ऐसे ही होता है जैसे बादशाह कह देना। वो जैसे कहता हो बादशाह, ये अपने ट्राइब का चीफ है, उसके हालात बेहतर करना चाहता है, इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। चुनाचे ये ब्रिटिश कोलंबिया जहां आप गए हुए हैं, कौन सा शहर मशहूर है वहां का? वैनकूवर में तो गार्डन्स बड़े मशहूर है। आप ये नहीं आपको याद होगा गार्डन्स कौन से? जिथे से शूट भी किया सी बुशार्ड गार्डन, जहां हमने शूट किया था वो स्टैनले पार्क था। सर वो झील जिसमें आड़ू साहब डर गए थे, कौन सी झील थी जिसमें आड़ू साहब नहीं डरे थे? अच्छा यानी नियाग्रा फॉल तो भी कोई ना डरे? नियाग्रा फॉल से कौन डरता है यार? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ। अच्छा वो फॉल खतरनाक है। हाँ जी। वो फॉल अगर ना हो, स्मूथ है पानी तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा आपके घुटने घुटने पानी होगा। हमने कहा था रस्सा बांध के, सेफ्टी पूरा बेल्ट शर्ट लगा के। सही गल है। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ। अच्छा जी, ये एरिक नामी बंदा है, एरिक, जो एक कबीले का सरदार है, मालियों का काम करता है कनाडा में।
किन्ना का गरीब इलाका होएगा कि जो माली ने पैसे उथे ले जा रहे। आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं अफ्रीका में जहां पर कैपिटा इनकम $1 से भी कम है। ये देखो $10-15 होने, उन्होंने किंग बना लिया इन्हें। इसका चचा किंग था सर, उसकी वफात के बाद ये बन गया। 6000 बंदे हैं इसके ट्राइब में। और उन्होंने फोन करके कहता कि मैं सेट हो जाऊंगा, मैं तो भी बुला लगा। ये होता है यार, बड़े बड़े लोग। यार पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा, हाँ जी, आपके सदर, बड़ी दहशत थी उस बंदे की। लंदन में जाके उसने एक छोटा सा ढाबा बनाया बेचारे ने, इंतहाई कस्मपुरसी के आलम में, और वहां पे बतौर वेटर काम करता था सर। लेकिन अपनी हुकूमत के दौरान कैसी कैसी कहानियां थी इनकी, बड़ी रौनक वाले किस्से। और फिर जब फौत हो गए तो पाकिस्तान ने मैयत लेने से इनकार कर दिया था, तो उन्हें फिर ईरान भेजना पड़ा, क्योंकि रजा पहलवी उनकी काफी खिदमत एयानत करते रहते थे। फिर फिल्में हैं बेशुमार जिनमें सचमुच का बात है, मतलब कमिंग टू अमेरिका, हाँ जी, एक बड़ी मशहूर फिल्म है एडी मर्फी की। ये जो बात हम कर रहे हैं कि एक बड़े रिच अफ्रीकन कंट्री का ये प्रिंस होता है और शादी पे आमादा नहीं होता, कहता है मैं अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन सिलेक्ट करूंगा, तो अपने दोस्त के साथ अमेरिका चला जाता है। ही फॉल्स इन लव विद अ लेडी। उसे जब पता चलता है कि ये तो प्रिंस है, ये तो बादशाह है, तो वो नाराज हो जाती है, मैंने तुमसे शादी कर रही नहीं, तुम एक झूठे हो। फिर तरले मिनते करके उसको मनाता है और उसे बताता है मैं जेन्युइन हूं, किसी वजह से मैं नहीं बता रहा था। सर प्रिंस विलियम हमारे यहाँ भी आया हुआ था। और बुढ़ी कितना खुश हुई है आके पाकिस्तान है। देखिए ऊपर तले ये 2-3 वाकयात बड़े शानदार हुए। एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आई, ये बहुत शानदार अचीवमेंट है आपकी। और दूसरा, आपने शाही जोड़े को जो रिसेप्शन दिया, इवेंट था पूरा, रिक्शे से शुरू होके पाकिस्तानी लिबास जिस तरह प्रमोट किया उस बीबी ने, वाह। और सर बुजदार की जो मुलाकात हुई है उसके साथ, और क्या इंटरेस्टिंग टेम्पलेट था कि जिंदगी में पहली मर्तबा किसी अंग्रेज को इतना करीब से देखने पर हम वजीर आला उस्मान बुजदार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा डियाना दा मुंडा अपने प्योर गई है। नहीं, मुझे तो विलियम प्यारा लगा। सर कहाँ से? यार गंजा होना कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी ग्रेस में इजाफा है गंजा होना। सर मुझ में और शहजादे में चंद चीजें मुश्तरक है। तुम में और शहजादे में क्या कदर मुश्तरक, मां सिवाय गंजापन के? शहजादे ने कभी किसी को उधार नहीं लिया। फिर शहजादा विलियम की एक ही बेगम है। आप तो बड़े अमीर आदमी है इस मामले। चार्ल्स दा बड़ा कड़ी पेंसिल लगा अब सिर्फ कैथारसिस किया। ये खाला ही ना बड़ा है सर। डियाना के बाद क्या चूज किया वैसे चार्ल्स ने? ये अंग्रेजों की समझ नहीं आती। ये किंग एडवर्ड की समझ आई थी आपको, जिन्होंने मिसेस सिम्पसन की खातिर ताजे बरतानिया छोड़ दिया था। आपने गौर से मिसेस सिम्पसन देखी नहीं? ओ मिर्जा नालों अभी थोड़ी की जिनी ठीक। मिर्जा मिस सिम्पसन का बेटा है। ओ मिस सिम्पसन नहीं, मिसेस सिम्पसन। सलीम आप में लड़कियां क्या देखती है? कमजोरी? सर अगर तुम कनाडा रहना पवे तो किथे रहो? गर्मियों में बैंफ, अच्छा, और सर्दियों में पाकिस्तान। अच्छा, मुख्तसर सी सर्दियां, हाँ, इंतहाई शानदार। ये तो स्मॉग ने आके अब काम खराब कर दिया है, वरना हमारे यहाँ सर्दियां बहुत प्यारी, बड़ी दिलकश होती हैं। और गर्मियों में बैंफ से ज्यादा खूबसूरत जगह या फिर अस्तौर को डेवलप कर दें, गिलगित को डेवलप कर दें, बल्तिस्तान को डेवलप कर दें, नलतर रहें, सुभान अल्लाह। फिर गुटम सर, कबूतर आर्गे ना वो गुटर मुंह है। फिर फेरी मैडोज, सुभान अल्लाह। सर लालू सर लेक कितने? लालू सर बड़ी खूबसूरत लेक है यार, क्या हसीन लेक का जिक्र कर दिया तुम। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी, एमरल्ड ग्रीन उसका कलर है, और उसमें से दरिया कुनहार निकलता नजर आता है। वहां से आओ बाटा कुंडी, और वहां बैठकर उसी दरिया से पकड़ी हुई ट्राउट खाओ, मच्छी खा के बंदा वाटा कुंडी। सर तो सड़कों का मसला है ना, सड़कें, बिजली, दोनों चीजें। हालांकि मसला ही कोई नहीं, टरबाइन्स जगह जगह लगा के आप इतनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं, लेकिन असल चीज सड़क है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद सड़क है, और क्या शानदार इलाका है, सुभान अल्लाह। ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के हसीन तरीन इलाके देखने के बाद, यानी बैंफ को इस प्लेनेट का सबसे हसीन स्पॉट कहा जाता है। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने ये कहा वो कभी अस्तौर नहीं आए, उन्होंने नलतर नहीं देखा,
उन्होंने खपलू नहीं देखा, दरिया श्योक और सिंध का संगम नहीं देखा। ये वादियां, ये पर्वतों की शाहजादियां, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ। किधर? ਇਹ ਛਪਲੂ ਗਪਲੂ ਛਪਲੀ ਸਾਹਿਬ। आप हैरान होंगे कि शिगर में दरिया क्रॉस करते ही शदीद पहाड़ी इलाके में एक डेजर्ट आ जाता है। इसको कहते हैं कटपना डेजर्ट। कोहिस्तान आगे बाबूसर टॉप, मैं पहली दफा उस वक्त गया था जब वहां कुछ नहीं होते। बाबूसर से आप उतरते हैं चिल्लास में, आप जीबी में दाखिल हो चुके होते हैं, कोहिस्तान पीछे रह जाता है। पता है आप कौन सी रोड से कंफ्यूज कर रहे हैं? बिशाम रोड से। बिशाम जो मानसरा से सीधी, तो अगर आप मानसरा, बिशाम, दासू, कोहिस्तान पूरा तब चिलास में आते हैं। लेकिन अगर आपने बाबूसर क्रॉस कर लिया तो कोहिस्तान तो पीछे रह गया। ਇਹ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਗਲਤ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ये बड़ी माफोकल फितरत किस्म की 2-3 चीजें वहां पे। उस पहाड़ी इलाके में डेजर्ट का होना, फिर उसके करीब, उससे बहुत करीब नहीं लेकिन स्कर्दू से साथ अगर आप ऊपर अस्तौर की तरफ निकल जाएं सतपारा लेक से, तो देवसाई का प्लेन बजाते खुद एक अजीब सी चीज है कि पहाड़ों के बीच दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेन। और फिर वापस आइए जरा कटपना की तरफ, वहां पे एक और चीज है, वहां पे एक झील है, शदीद सर्दी में उसका गर्म पानी। ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ कितनी? 90 फुट है। घर ही में गर्म करके नहा लांगा। 90 फुट क्या कहती है? कुछ भी नहीं, 90 फुट, 91 फुट मेरा कद है। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? यदि फेवरेट जगह तंदूर है। शंदूर होगा, शंदूर फेस्टिवल। क्या एक्टिविटी है ये हमारा जो चलता है उस इंडस पे, इंडस सागा अनफोल्ड्स, उसमें शंदूर फेस्टिवल है, देखिए जरा। सर ये बुजकशी वही होती है? बुजकशी भाई। अड़ो अगर आप बुजकशी करें, इन्हों वेख के बकरा खुदकशी कर ले। बकरा नहीं होता, भेड़ होती है। अड़ो अगर आप बुजकशी खेले वहां। भाई मुझे खेलनी नहीं आती, अगर मैं 2-4 महीने में आ रहा हूँ सीखनी पड़ेगी। नहीं 2-4 महीने का ये काम नहीं है। घुड़सवारी बजाते खुद मुश्किल है। हर चीज का ये 2-4 महीने का नहीं, ये तो ताकत है काम में, घोड़े को संभालना, घोड़े को संभालना और एक दूसरे से छीनना। मैंने जनाब घोड़सवारी सीखी हुई है। अच्छा। डेजर्ट में घोड़ा दौड़ाया है। सर छड्डो सुता उठे आड़ू कोड़े पे बैठ के बुजकशी कर रहा है। आड़ू साहब का ना वेट जो है वो राइडर वाला नहीं। आपने कभी मोटा जॉकी नहीं देखा होगा। अगर वो मोटा है और राइडिंग करे तो वो मोटा रहेगा नहीं, उसको घोड़ा रहने नहीं देगा, उसको ठीक कर देगा, शेप में ले आएगा। आड़ू घोड़े ते बैठा, घोड़े की शेप बन गई। माशाल्लाह मिस्टर लाहौर अल्लाह ही पूछेगा मेरे अल्लाह। संडा लेके चला गया, कहता मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बुजकशी। हाँ, याक पे बैठ के पोलो खेलते हैं मंगोल। याक ने ਇਹਦੇ ਤੇ बैठ के पोलो खेलते। नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।